आज के एपिसोड में सरिता अनुपमा को वापस आने के लिए कहती है। समर अनुपमा को पुकारता है। अनुपमा समर को ढूंढने के लिए इधर उधर देखती है। महिलाएं डर जाती हैं। सरिता पूछती है कि वे क्यों चिल्ला रही हैं। प्रीत का कहना है कि यह जगह भूतिया लगती है। पाखी कहती है कि अगर वह वहां अकेली होती तो उसे दिल का दौरा पड़ जाता। मीता कहती है कि वह सबके साथ होते हुए भी डरी हुई है। देविका अनुपमा से पूछती है कि क्या हुआ है। अनुपमा जवाब देती है कि कुछ भी गलत नहीं है। लीला सरिता से पूछती है कि वे कहाँ सोएंगे। सरिता कहती है कि उसने भारती, प्रार्थना और लीला के लिए खाटें बिछा दी हैं। लीला मजाक में कहती है कि वे तभी सो पाएंगे जब मच्छर उन्हें सोने देंगे। सरिता कुंडली जलाती है। फिर वह उन्हें बताती है कि वह अपने पिता से मिलना चाहती है और सबको डराते हुए कहती है कि गांव वालों के अनुसार उसके पिता की आत्मा अभी भी वहां भटक रही है। सभी डर जाते हैं। देविका उन्हें दिलासा देती है कि यह सिर्फ एक अफवाह है। प्रेम सबको बताता है कि राही और बाकी लोग सरिता के गांव पहुंच गए हैं। हसमुख जाने का फैसला करता है, लेकिन पराग उससे कुछ देर रुकने और कल वापस आने का अनुरोध करता है। हसमुख कहता है कि वह वसुंधरा को और परेशान नहीं करना चाहता। प्रेम कहता है कि अगर शाह वापस नहीं आते हैं तो वह उनके लिए खाना बनाएगा या पहुंचाएगा। परितोष हसमुख को ताना मारता है और पूछता है कि वह इतना ज्यादा अभिनय क्यों कर रहा है। वसुंधरा चिढ़ जाती है और अनुपमा को कोसती है कि वह अपनी यात्रा में खुश नहीं रहेगी और उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अनुपमा और बाकी लोग सरिता का खूबसूरत घर देखकर हैरान हैं। सरिता कहती है कि उसका भाई एक पेंटर है और उसने दीवारों पर पेंटिंग की है। राही शिकायत करती है कि नेटवर्क नहीं है। देविका कहती है कि आज की पीढ़ी इसके बिना नहीं रह सकती। अनुपमा एक टिप्पणी करती है और लीला राही को अपने फोन का उपयोग किए बिना बात करने के लिए कहती है। देविका का सुझाव है कि राही, माही और परी इसके बजाय बात करने में समय बिताएं। अनुपमा कहती है कि सभी को सप्ताह में कम से कम एक बार मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। सरिता सभी को सोने के लिए कहती है। लीला पूछती है कि कहाँ। सरिता कहती है कि मीता और प्रार्थना एक कमरा साझा कर सकती हैं, बखाट ले सकती हैं और बाकी लोग फर्श पर सोएंगे। प्रीत लीला को सरिता के पिता की आत्मा से सावधान रहने की चेतावनी देता है, लेकिन लीला उसे डराने के लिए नहीं कहती है। इस बीच अंश पराग से मिलता है। वह उसे बताता है कि उसने गौतम के बारे में पराग और अनिल की बातचीत सुनी है और पूछता है कि क्या वह मदद कर सकता है। पराग अंश को अपनी कंपनी में नौकरी पर रख लेता है। अनुपमा गुलाबों की नींद देखने का फैसला करती है और देविका सरिता के साथ चली जाती है। परितोष सोचता है कि प्रेम को उसके लिए अच्छा खाना बनाना चाहिए। हसमुख कहता है कि परितोष कभी नहीं बदल सकता। अंश हसमुख को पराग की कंपनी में शामिल होने के बारे में बताता है। हसमुख उसे पराग की मदद करने की सलाह देता है। बाद में हसमुख को चक्कर आता है, लेकिन वह किसी को न बताने का फैसला करता है, ये सोचकर कि शायद उसे एसिडिटी हो। अनुपमा और देविका जया के बारे में बात करती हैं। अनुपमा कहती है कि देविका बदल गई है। देविका जवाब देती है कि जिंदगी उसे जो नहीं सिखा पाए, वह मौत के डर ने सिखाया। अनुपमा को समर की याद आती है और वह देविका से कहती है कि उसे उससे एक जुड़ाव महसूस होता है। देविका सोचती है कि समर का सरिता के गांव से क्या संबंध हो सकता है। अनुपमा कहती है कि उसे नहीं पता। देविका सोचती है कि शायद समर कुछ कहना चाहता है। अनुपमा को चिंता होती है कि समर उसे क्या बताना चाह रहा है।